का आपके अपने चैनल द कंटेंट क्लाउड पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम जो 17 फ़ैब को हुआ है, शिफ्ट 1, उसका हम लोग हिंदी का एनालिसिस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिनका आपका पेपर हो चुका है वो अपना मैच कर ले कि कौन से ऑप्शन सही थे कौन से नहीं, और जिनका क्वेश्चन पेपर अभी नहीं हुआ है वे देख ले कि कैसा पेपर आ रहा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? आपका सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ये कमल शब्द के पर्यायवाची हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है ईशान। जिसने ए टिक किया है उनका एकदम सही है। अगला है, किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? इसका आपका शशधर और शशिधर, चांद और शिव, ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4 था कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, आपको बताना है। इसका आपका जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा वो ए बन जाएगा। बी आपका नहीं बनेगा क्योंकि दीन दुर्बलों से प्यार करना चाहिए, प्यार करना मानवता है, यहाँ को आपका अशुद्ध है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इसका आपका ऑप्शन नंबर सी बिहार एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? आपका जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं वे हमेशा एक वचन में काउंट होती हैं, तो आपका बी ऑप्शन सोना एकदम सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कार्य, जो है ये आपका तद्भव है। ओके, कार्य होता है इसका तत्सम। नेक्स्ट है, में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? आपको बताना है। नव्य और स्वर्णकार जो आपका है ये एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? आपसे पूछा है रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है। इसका आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, रक्त से रंजित। कब, क्यों, ये सारे ही आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन करें। इसका आपका ऑप्शन नंबर सी मदिरा प्लस आलय एकदम सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको आपको उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है, राइट। अगला है, सतसई शब्द में किस प्रकार का संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है? आपका हुआ है समुच्चय बोधक विशेषण। ओके, सतसई अर्थात समूह, और समूह आता है समुच्चय बोधक विशेषण के अंतर्गत। नेक्स्ट है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? 15 नंबर का आपका करेक्ट ऑप्शन है ए वाला। ओके, नेक्स्ट है, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? इसका आपका ऑप्शन नंबर ए आहट एकदम सही हो जाएगा। अगला है, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें आपका जो अभी है, अभी, ये उपसर्ग ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है, तिल का ताड़ बनाना, इसका आपका मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना, ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, परोक्ष का विलोम, अगर आपने हिंदी के वीडियोस देखे होंगे तो आप आंसर पता चल गया होगा, इसका आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी वाला। ओके, नेक्स्ट है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका अर्थ होता है लोकोक्ति का अत्यधिक कंजूस होना। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 की क्रोध किसका स्थायी भाव है? क्रोध आपका होता है रौद्र रस का स्थायी भाव। जिसने भी टिक किया है उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 22 नंबर, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13। ओके, बी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस अलंकार में समान अर्थ का प्रयोग होना अनिवार्य है? इसका आपका करेक्ट आंसर है उपमा अलंकार, राइट। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या नहीं है? आपसे नहीं पूछा गया है, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन डी ब्याज। ओके, अगला है, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। वो जा चुका है, इसका आपका है पूर्ण वर्तमान काल या फिर आसन्न भूतकाल। ओके,
इसका आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। सो 25 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। ओके, अगला है 26 नंबर, राम अभी सोएगा। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? ओके, सो इसमें आपका जो वाच्य है वो ऑप्शन डी, कर्तव्य वाच्य। ओके, डी वाला ऑप्शन एकदम सही है आपका। नेक्स्ट आपका पैसेज है कि भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्व्यवस्था से गुजर रहा है। इस दुर्वस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालयों के प्रायः सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से ही नहीं बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा और इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियाँ वहाँ के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्रायः नहीं पड़ती। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है। यहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त होती है और उसे यह जानने की इच्छा ही नहीं होती कि शरीर से वह जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस अदा से व्यक्त हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये आपका पैसेज आया था। ओके, पैसेज से रिलेटेड आपका क्वेश्चन नंबर 27 है कि उपयुक्त शीर्षक दीजिए। सो क्वेश्चन नंबर जो 27 है उसका आंसर आपका हो जाएगा कि शीर्षक आपका है भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह। बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला है 28 नंबर, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हाल बाल नहीं जान सकते। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। नेक्स्ट है, अगला है आपका भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है। सो इसका आपका ऑप्शन डी सुशिक्षित एकदम सही हो जाएगा। अगला है भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं क्योंकि आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अंग्रेजी। ओके, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, बांग्रू। ओके, अगला है कि निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। सो ये आपका निषेधवाचक क्रिया विशेषण है। ओके, नेक्स्ट है कि समुद्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा शब्द है। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन है डी वाला। ओके, रत्नाकर एकदम सही है। मेघ और मेध श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा है। सो इसका आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बादल और यज्ञ। मेघ माने बादल और मेध माने यज्ञ, यानी ऑप्शन सी एकदम सही है। स्त्री जो अभिनय करती है वो तो पता ही होगा, अभिनेत्री। नेक्स्ट है मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है। सो ये आपका है प्रेमचंद्र। ओके, सी ऑप्शन एकदम सही है। मीराबाई किसकी शिष्या थी। सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, संत रैदास। ओके, सो यहाँ पर हमारे वीडियो का हिंदी का एनालिसिस ख़त्म होता है। ओके, आप अपने चेक करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।